आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी विशेषता है। दोनों ही हमारे महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब हम आगे करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनका श्रवण अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें। इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हम जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके और हम प्रभु की शरण पा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज शुरू कर रहे हैं हम पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। आज का श्लोक है 21 और 22। यहाँ अर्जुन कहते हैं, सैन्यो उभयो मध्य रथम स्थापय में ऐचयुत यावतः एतान निरीक्षय अहम योद्धु कामान अवस्थितान कह मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे ऐचयुत अर्थात हे श्री कृष्ण जी, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है अर्थात युद्ध करना है, उन्हें मैं देख सकूं। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें ऐचयुत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच भी नहीं किया। अतः उन्हें ऐचयुत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, अर्थात वह सदैव तत्पर रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में अवश्य रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला और कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में ऐचयुत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यो तस्य माननान अवेक्ष्य अहम ये एते अत्र है समागतः धात्राष्ट्रथ
दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इस श्लोक का अर्थ है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की अर्थात उसको खुश करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए आए हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बात सर्वविदित थी कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से ही पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हमेशा के लिए हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी, अर्थात वह उनसे कोई समझौता नहीं करना चाहता था। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का तथा जिसका उसे सामना करना था वह अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। आज के श्लोकों की सरल व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना कि ये श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या आपको कैसी लगी, और आप जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।